गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी और विभीषण जी महाराज दोनों की मुलाकातें हुई। दोनों ने एक दूसरे से श्री विभीषण जी महाराज ने जब अशोक वाटिका की सारी कथा सुनाई तो श्री हनुमान, हे भ्राता, मैं माता श्री सीता जी को देखना चाहता हूं। विभीषण जी महाराज ने वहां पहुंचने की युक्ति बताई। श्री हनुमान जी महाराज विदा मांग करके गए। यहाँ पर श्री हनुमान जी और विभीषण जी के मिलन प्रसंग में बहुत सी बातों की समता है। जैसे कि दोनों स्मरण करते हैं। रामायुधयंकित गृह शोभा बरनि न जाई, नव तुलसी का वृंदतः देखी हरस कपिराई। हनुमान जी महाराज सोचने लगते हैं कि लंका में निश्चर कैसे, लंका में सज्जन कैसे रह सकते। और जब मन में सोचते हैं तो श्री विभीषण जी महाराज उसी समय में राम राम ते ही सुमिरन के नाम, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। तो हनुमान जी भी स्मरण और विभीषण जी भी स्मरण करते हैं। दर्शन की समता, दर्शन की समता में हनुमान जी ने श्री राम कथा कहने में अपना नाम बताया है और विभीषण जी भी हनुमान जी की बात सुनकर के, हनुमान जी के वचन सुनकर के ही आए हैं। सुनत विभीषण उठितः आए। हठ की बात रही, हठ में समता। यही सन हठ करिहूं पहचानी। और विभीषण जी भी कहते हैं तो तुम मोहि दरस हठी दिन्हा। दोनों कथा कहते हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा। विभीषण जी भी कथा कहते हैं। उन्हीं सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। जानने में समता। जानत हूं अस स्वामी विसारी, जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिरहित काहे न होहि दुखारी। और विभीषण जी कहते हैं तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा। दोनों के शरीर पुलकित होते हैं। सुनत जुगलतन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। दोनों बखान करते हैं। सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा
सेवक पर प्रीति। सुनो विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। और विभीषण जी कहते हैं कि तुम राम दिन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। दोनों बखान किए, दोनों कृपा पर चर्चा किए। करहि सदा सेवक पर प्रीति, सुनो विभीषण प्रभु कई रीति। और विभीषण जी भी कहते हैं करिहे कृपा भानुकुल नाथा। ये कृपा की समता है। दोनों ने अपने अपने दोष कहे। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। हनुमान जी और विभीषण जी महाराज, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। और दोनों गुणग्राम में मगन हुए हैं। यही विधि कहत राम गुणग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। ये समता है। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयौ पुनि तावा, बन अशोक सीता रह जावा। करि सोई रूप गयौ पुनि तावा, बन अशोक सीता रह जावा। पुनि सोई रूप करी, जहवा अशोक वन सीता रह तहवा गयो। उन्हें माने फिर हनुमान जी महाराज वही रूप किए। कौन सा रूप? तो अति लघु रूप धरेउ हनुमाना। जहां अशोक वन में श्री सीता जी रहती हैं, जहां पर पहुंचने के लिए जाने के लिए विभीषण जी ने जुक्ति सुनाई है, श्री हनुमान जी महाराज वहां पहुंच गए। संपाति ने भी कहा था कि तहां अशोक उपवन जहां रही, सीता बैठी सोचरत अहई। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी से मिलने के लिए विप्र रूप धारण किए थे। अब पुनः उसी छोटे से रूप में माता श्री सीता जी के पास पहुंच गए। ये अशोक वन है। यह बड़ा ही विलक्षण है, क्योंकि यह वन भी है, बाग भी है और वाटिका भी है। गोस्वामी जी ने इनको तीनों कहा है। यहां पर आपने वन सुना, संपाति ने उपवन कहा है। श्री हनुमान जी जब फल खाने के लिए चले हैं तो गोस्वामी जी ने बाग कहा, चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए से तर तोरई लागा। और रावण को जब सूचना दी गई है तो उससे बताया गया है कि नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। तेहि अशोक वाटिका उजारी।
तो इसको वन भी कहा जा रहा है, इसको बाग भी, इसको वाटिका भी, इसको उपवन भी। ये ऐसा विलक्षण अद्भुत ये है। हनुमान जी महाराज जब वहां पहुंचे छोटे से रूप में, तो देखे मन ही मह किन्ह प्रणामा, देखे मन ही मह किन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जातनी से जामा, बैठे ही बीती जातनी से जामा। देखी मन ही मह किन्ह प्रणामा, देख करके दर्शन करके मन ही मन प्रणाम किए श्री हनुमान जी महाराज। श्री सीता जी बैठी हुई हैं, बैठी हुई में निशी जामा बीती जात, निशी माने रात्रि के, जामा माने पहर, बीत जाया करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में चौथे पहर में ही माता श्री सीता जी के पास पहुंचे हैं। श्री हनुमान जी महाराज मन ही मन प्रणाम किए, कर्म से प्रणाम नहीं किए, क्योंकि कर्म से प्रणाम करने का अभी समय अनुकूल नहीं है। वचन और कर्म से प्रणाम करने का अनुकूल समय नहीं है, इसलिए मन ही मन प्रणाम किए। बैठे बैठे किशोरी जी के रात्रि के पहर बीत जाया करते हैं। बैठी ही बीत जात निश जामा। श्री हनुमान जी महाराज दर्शन करते ही पहचान गए कि माता श्री सीता जी यही है, क्योंकि माता श्री सीता जी के शरीर से दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। पुष्प वाटिका में दिन के समय में प्रकाश हो रहा था, करत प्रकाश फिरई फुलवाई, और यहां तो अभी अंधेरा है। तो बैठे ही बीती जात निशी जामा, रात्रि के पहर बीत जा रहे हैं। कृष तन शीस जटायक बेनी, जपति हृदय रघु पति गुण श्रेणी, जपति हृदय रघु पति गुण श्रेणी, कृष तन शीस जटायक बेनी। कृष तन, तन माने शरीर, कृष माने दुबला है, दुर्बल है। सिर पर जटा की एक बेनी है, हृदय में रघुपति गुण श्रेणी जपति, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण श्रेणी माने गुण समूहों को जाप करती हैं। कृष्णतन शीस जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। श्री किशोरी जी का शरीर दुर्बल हो चुका है, तथा सिर पर जटा की एक बेनी है, जूड़ा है,
माताएं सिर के केश को 3 भाग में बांट करके फिर उसको एक दूसरे के साथ पिरोती हैं। उसी को चोटी कहते हैं, उसी को बेनी कहते हैं। किशोरी जी केश को साफ सफाई नहीं करती हैं, कंघी आदि नहीं लगाती, तेल नहीं लगाती, जिससे वह चोटी, वह बेनी जटा बन गई है। कृष्णतन शीश जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों को जाप करती हैं। गीतावली सुंदरकांड 2 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, देखी जानकी जब जाई। श्री हनुमान जी ने माता श्री सीता जी का दर्शन किया है। श्री सीता जी की क्या दशा है, क्या स्थिति है, उसको उस पद में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। बरवे रामायण 38 में गोस्वामी जी ने लिखा है कि माता श्री सीता जी की दुर्बलता इतना अधिक हो गई है कि वे कह रही हैं कि अब जीवन के है कपि आसन कोई, अब जीवन के है कपि आसन कोई, कनगुरिया के मुदरी कंकन होई। मुद्रिका, कनगुरिया अंगुली की मुद्रिका अब कंकन बन रही है। इतनी अधिक दुर्बलता आ गई है। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों को जाप करती है। गोस्वामी जी ने नाम जपने के लिए कहा है, जही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उरा रटती रहती हरि नाम। रटती रहती हरि नाम। यहां पर गोस्वामी जी ने लिखा कि जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी। श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों को जाप करती हैं। कहने का भाव यह है कि बीज और वृक्ष की भांति नाम और चरित्र में अभिन्नता है, अभेदता है। जैसे बीज वृक्षमय है और वृक्ष बीजमय है, वैसे श्री राम नाम चरितमय है और चरित श्री राम नाममय है। हनुमान जी महाराज ने आगे कहा, नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट, जाहि प्राण के ही बाट। वहां पर नाम जपने की बात हनुमान जी ने कही। इन दोनों में अभिन्नता है, अभेदता है। इस संदर्भ में एक उदाहरण और आप सुनिए। श्री हनुमान जी महाराज श्री भरतलाल जी के पास पहुंचते हैं और वहां जब उनका दर्शन करते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत,
स्रवत नयन जल जात, स्रवत नयन जल जात। और बोलते क्या है हनुमान जी महाराज कि जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुणगन पाती। जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुणगन पाती। देखते हैं नाम जपते हुए और बोलते हैं कि आप गुणगन को आप जाप करते हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान के चरित्र को चिंतन करते हुए, गुणों को चिंतन करते हुए ही नाम जाप करना चाहिए। यही विधि है, तरीका है। नहीं तो जिह्वा से नाम जाप करेंगे तो मन बाजार में घूमता रहेगा। मन को भगवान के चरित्र में स्थिर करके फिर नाम जाप करना चाहिए। यही विधि है। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर, सुंदर श्याम शरीर। और द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग। यही तरीका है, विधि है। श्री हनुमान जी महाराज दर्शन किए माता श्री सीता जी का। कृष्ण शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन, देखी जानकी दीन। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। पाठ है राम चरण महलीन। ये भी पाठ है। किशोरी जो निज पद नयन दिए, निज पद माने अपने चरण में दृष्टि लगाई हुई है, नेत्र लगाई हुई हैं। मन राम चरण महलीन, मन श्री राम जी के चरण में, श्री राम पद कमल में लीन है, तल्लीन है। श्री जानकी जी को दीन दशा में देख करके पवन सुत हनुमान जी महाराज परम दुखी भा। परम दुखी भा माने विशेष दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। किशोरी जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। दोनों हाथ से अपने दोनों पैर को बांध रखी है। दोनों हाथ से दोनों पैर को बांध रखी हैं। दोनों घुटनों पर अपना सिर रखी हुई है, अपना मस्तक रखी हुई है। दृष्टि अपने चरणों पर स्थापित की है। और मन को श्री राम जी के चरण में तल्लीन कर रखी है। बैठी नमित मुख सोचती सीता, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता।
ध्यान की यही मुद्रा है कि पहले अपने नेत्र को नियंत्रित करें, फिर मन को नियंत्रण में लावें। यदि नेत्र नियंत्रित नहीं होता है तो मन को नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता। मन सो और महीप नहीं, दृग सो नहीं दीवान, दृग दीवान दे जही आदरे, मन तेहि हाथ बिकान। मन है राजा, नेत्र है मंत्री। नेत्र जहां चला जाता है, मन भी वहां चला जाता है। इसीलिए ध्यान करने के लिए, समाधि लगाने के लिए, साधना करने के लिए पहले नेत्र को नियंत्रित करना चाहिए। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, ये मन की बात है, और यही सपने पर नारी न हेरी, नेत्र की बात है। जब नेत्र नियंत्रण में होगा तो मन बहकेगा नहीं। आंख से देखने पर मन चंचल होता है, मन भटकता है। नेत्र कहता है हमें ये देखना है, तो मन कहता है हाँ अच्छी बात है, चलो चलते हैं। तो ध्यान करने में मन को इस प्रकार से नियंत्रण में लाना चाहिए। अपने चरण को देखती हुई श्री किशोरी जी श्री राम जी के चरण में मन को लगाई है। ये कैसे? तो इसका उत्तर ये है कि श्री राम जी के चरण में जो 24-24 चिन्ह है, वही चिन्ह भगवती श्री सीता जी के चरणों में भी है। जो चिन्ह श्री राम जी के दाएं चरण में है, वह किशोरी जी के बाएं चरण में है। जो श्री राम जी के बाएं चरण में है, वह किशोरी जी के दाहिने चरण में है। तो उस चरण चिन्ह के माध्यम से श्री राम जी के चरण में मन को स्थापित की है, मन को लगाई है। वैसे भगवान के स्वरूप को चित्र विग्रह अथवा अन्य विग्रह के रूप में सामने रख करके फिर भगवान का ध्यान करते हुए जाप करना चाहिए। तो नेत्र जब भगवान के स्वरूप में स्थिर होगा तो मन भी स्थिर हो जाएगा। अथवा तो गोस्वामी जी महाराज भगवान श्री राम जी के सभी स्वरूपों का समय समय पर वर्णन किए हैं। जो स्वरूप अच्छा लगे उन स्वरूपों को चौपाई के माध्यम से याद करके चिंतन करते हुए फिर ध्यान करते हुए जाप करना चाहिए। तो श्री किशोरी जो निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। गीता प्रेस से प्रकाशित मानस जी में राम पद कमल लीन है। संशोधित श्री रामचरित मानस जी में राम चरण मह लीन, ये पाठ है। संतों ने कहा कि श्री राम जी के चरण को कमल क्यों नहीं कहा जा रहा है? जब ये कहेंगे कि राम चरण मह लीन, तो कमल तो नहीं है विशेषण। इसका उत्तर यह है कि श्री किशोरी जी की भावना में है कि जिस चरण से हिरण के पीछे दौड़ते हुए आप गए थे, उन्हीं चरण से दौड़ते हुए, उन्हीं चरण से चल करके आप यहां तक आइए। मुझे यहां बंधन से मुक्त करिए। तो यहां पर कमल कहना इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि कमल में कोमलता होती है, और श्री राम जी के चरण जब कमलवत कोमल होंगे तो हम हिरण के पीछे कैसे दौड़ेंगे और फिर यहां तक चलकर कैसे आएंगे? इसीलिए राम चरण महलीन यह पाठ माना गया है।
परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी को दीन दशा में देख करके पवन सुत परम दुखी भा, परम दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। कहने का भाव यह है कि श्री सीता जी की यह दशा श्री राम जी के वियोग से हुई है। हनुमान जी महाराज श्री किशोरी जी की दशा एवं कोमलता को विचार करके बड़े दुखी हो गए। यह श्री योगी राज जनक की बेटी हैं, श्री किशोरी जी श्री राम जी के वियोग में ऐसी दशा को प्राप्त है। एक बात और आपको स्मरण दिलाऊं, श्री हनुमान जी महाराज यही दशा श्री भरतलाल जी में देखते हैं तो वहां उनको प्रसन्नता होती है। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। देखत हनुमान अति हर्षउ, पुलक गात, लोचन जल बरसेउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी। और यही दशा यहां पर है, कृष्ण शीश जटा एक बेनी। लेकिन हनुमान जी को यहां पर परम दुख होता है और वहां पर परम सुख होता है, ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि श्री भरतलाल जी की दशा पराधीनता में नहीं है, स्वेच्छा से श्री राम विरह में ऐसी दशा को प्राप्त किए हैं। तो श्री राम जी के वियोग में ऐसी दशा होना जीव के लिए शोभा है, भक्त के लिए शोभा है। इसलिए हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि ऐसी दशा होनी ही चाहिए। परंतु श्री किशोरी जी की दशा यहां पर पराधीनता में है, स्वाधीनता में नहीं है। इसलिए हनुमान जी महाराज को परम दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। तरु पल्लव महरहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। तरु पल्लव महरहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। तरु पल्लव मह रहा लुकाई। तरु पल्लव मह वृक्ष के पत्ते में लुकाई रहा, माने छुप गए हनुमान जी महाराज। और करई विचार करो का भाई, विचार कर रहे हैं, हे भाई क्या करना चाहिए। हनुमान जी महाराज इतने छोटे रूप में हैं, अति लघु रूप धरे हनुमाना, कि उस अशोक वृक्ष के पत्ते में छुप गए। इतने छोटे, मशक समान रूप कपिधारी। विचार कर रहे हैं क्या करना चाहिए। श्री सीता जी अपना मुख नीचे की ओर की हैं। राक्षसियां बड़ी सावधानी से पहरेदारी कर रही है। मैं कैसे मिलूं? तो क्या लौट जाऊं? ना, बिना बात किए, बिना मुद्रिका दिए लौटूंगा तो नहीं। क्या करना चाहिए, इस पर विचार कर रहे हैं।
विवेकी पुरुष का यही पहचान है कि वह विचार करके काम करें, विचार करके काम करें। यहां पर कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं, यहां मन बुद्धि के संवाद है। बुद्धि कह रही है मन से, अरे भाई क्या करना चाहिए बताओ। जैसे चली सती शिव आय सुपाई, करही विचार करो का भाई। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। ये सब मन बुद्धि के संवाद है। यहां पर जो नहाई चाह यही सर भाई, जो नहाई चाह यही सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई, सो सतसंग करहु मन लाई। श्री हनुमान जी महाराज करई विचार करो का भाई, विचार कर रहे हैं। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु किए बनावा। तेहि अवसर रावण तह आवा। यही अवसर मानो उसी समय में रावण तहां आवा, रावण वहां आ गए। संग में बहु बनावा किए, बहुत नारी लिए हुए। यही अवसर। गोस्वामी जी महाराज अवसर का नाम जरूर लेते हैं। अवसर से काम होने पर काम बढ़िया होता है। समय और कार्य दोनों की शोभा होती है। राजकुंवर तेहि अवसर आए, तेहि अवसर सीता तह आई। ये अवसर का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। रावण अपने आप में स्वयं बना हुआ है, सुंदर सज धज के आया है। साथ में जो नारियां हैं उन सबको भी समलंकृत करा करके साथ श्रृंगार के साथ लाया है। पुरुष श्रृंगार करता है नारी को प्रभावित करने के लिए, नारी श्रृंगार करती है पुरुष को प्रभावित करने के लिए। यहां पर स्वयं श्रृंगार किया हुआ है तथा सबको श्रृंगार कराया है, यह दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास कितना वैभव है, सभी नारियां मेरी सुखी है। ये वही सब नारी हैं, देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बड़ी निज बाहुबल बहुत सुंदर वर नारी। इन सब को लेकर के आया है। भगवान श्री राम जी के भक्त जब श्री राम कार्य में चलते हैं, श्री राम सेवा में होते हैं, तो जहां कुयोग होता वहां सुयोग बन जाता है, जहां कुअवसर होता वहां सुअवसर हो जाता है। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के पत्ते में छुपे हुए विचार कर रहे हैं। इस समय में रावण का यहां पर आना, ये कुयोग में सुयोग बनना है, भगवान की इच्छा से ऐसे हुआ है। अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है, अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है कि रावण स्वप्न देखता है, सुबह सुबह स्वप्न देखता है। मानस जी में वर्णन है, त्रिजटा भी स्वप्न देखती है। उनके स्वप्न की चर्चा आगे हम लोग करेंगे। रावण स्वप्न देखता है। क्या स्वप्न देखता है? कि कोई वानर श्री सीता जी के समीप आ गया है और उनसे वार्ता कर रहा है।
बानर आ गया, श्री सीता जी से वार्ता कर रहा है, इसलिए जगते ही तुरंत तैयारी करके चल दिया कि सचमुच बानर तो नहीं आ गया है, और है तो सचमुच ही, तुम्हारे घर से भी घूम के गए हैं। स्वप्ने रामेण संदृष्ट कश्चिदागत्य वानरः काम रूप धरा सूक्ष्म वृक्षा ग्रस्थो नुपश्यति। अध्यात्म रामायण वर्णन है। एक संत जी ऐसा भी कह रहे थे कि जब रावण ने स्वप्न देखा कि वानर आया है तपस्वी की ओर से, और वह श्री सीता जी से बातें कर रहा है, तो इसलिए भी चल करके आया कि मैं चल करके श्री सीता जी को कष्ट दूंगा, उनको दुखी करूंगा, जिससे कि वह वानर जाकर के शीघ्र अपने स्वामी को बतावें और उनको लेकर के आवें, जिससे उनके बाण से मेरी मृत्यु हो। ऐसा भी संतों का भाव है। तो जब जब कुयोग हुआ तब तक सुयोग बना है श्री हनुमान जी के लिए। जैसे श्री सीता जी की खोज करते हुए में भूख प्यास इतनी लग गई कि मरण अवस्था को प्राप्त करने लगे। मरण चाहत सब बिनु जल पाना, तब सुयोग लगा क्या, स्वयं प्रभा का दर्शन मिला। जिन्होंने समुद्र तट तक पहुंचा दिया इन सबको, समुद्र के किनारे संपाति खाने को चाहा या कुयोग बन गया, और उसी संपाति से श्री सीता जी का पता मिल गया, समुद्र लांघने का संयोग बन गया, यह सुयोग हो गया। लंका में श्री जानकी जी का न मिलना, तर्क करना, यह कुयोग है। उस स्थिति में विभीषण जी का दर्शन हो जाना और उन्होंने युक्ति बता दिया, यह सुयोग बन गया। श्री हनुमान जी श्री सीता माता से मिलने के लिए सोचने लगे, मुद्रिका को देने के संदर्भ में, संदेश सुनाने के संदर्भ में सोचने लग गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यह कुयोग बन गया था। रावण का आना और उसके बाद त्रिजटा को स्वप्न सुनाना और राक्षसियों को वहां से जहां तहां चले जाना, यह सुयोग बन गया। रावण की आज्ञा से राक्षसों को हनुमान जी के लिए, हनुमान जी को मारने के लिए दौड़ना, रावण की आज्ञा से राक्षसों को हनुमान जी को मारने के लिए दौड़ना, यह कुयोग बन गया। लेकिन मंत्री सहित विभीषण जी महाराज आकर के और हनुमान जी को बचा लिए, यह सुयोग बन गया। पूंछ में आग लगा करके जला दो, यह कुयोग बना। और हनुमान जी तो जले नहीं, लंका जल गई, लंका जलाने का सुयोग बन गया। ये सब क्या है? ये सब वस्तुतः भजन प्रभाव है। ये सभी भजन प्रभाव है। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि खल सीत ही समुझावा, साम दाम भय भेद
भेद दिखावा, साम दाम भय भेद दिखावा। बहुविधि खल सीतहि समझावा। उस खल रावण ने खलता प्रकट करते हुए श्री सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया अपने अनुकूल करने के लिए। साम दाम भय और भेद ये चारों दिखाया। रावण ने खलता की है। स्वामी जी ने कहा यह खल है। वह व्यक्ति खल होता है जो परद्रोही, परदार रत, परधन पर अपवाद, जो परधन परा स्त्री को चाहते हो, पर निंदा करते हो, परद्रोह करते हो, ये सब खल है। साम दाम भय भेद दिखावा, सुमुखी सयानी कहना ये साम है। तब अनुचरी करो पन मोरा ये दाम है। और संग नारी बहु किए बनावा यही भेद है। और सुनत बचन पुनि मारन धावा ये भय है। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी। रावण ने कहा, हे सुंदर मुख वाली, हे सयानी, सुनिए, मंदोदरी आदि सब रानी, मेरे पास जो मंदोदरी आदि सब रानियां हैं उनको लेकर कह रहा हूं। कह रावण सुनु सुमुख सयानी। पुरुष महिलाओं के मुख देखकर ही प्रभावित होता है। जान सिमोर सुभाव बरोरु, मन तब आनन चंद चकोरु। चाहे जैसा मुख हो वह यह जरूर कहेगा तुम्हारा मुख चंद्रमा जैसा है। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, सयानी हो कहने का भाव यह है कि मेरी बात मान लोगी तो सुखी हो जाओगी, सुख से रहो, इसलिए कहा तुम सयानी हो। किशोरी जी ने अपना मुख नीचे की ओर किया है, फिर भी रावण ने कहा सुमुखी, क्योंकि श्री किशोरी जी के शरीर से दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। बात मनाने के पक्ष में कहा, हे सयानी, मेरे पास मंदोदरी आदि जो रानियां हैं, मंदोदरी का नाम लिया क्योंकि मंदोदरी रावण की पटरानी है। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। तब अनुचरी करौ पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। तब अनुचरी करौ पन मोरा। यह मेरा प्रण है कि मैं तब अनुचरी करूं, तब माने आपकी दासी बना दूंगा। मम ओरा, एक बार बिलोकू, मेरी ओर एक बार देख दीजिए।
नेत्र पर ऐसा नियंत्रण होना चाहिए कि हम ना देखें। जब नारी पुरुष की ओर नहीं देखेगी, पुरुष नारी की ओर नहीं देखेगा, तो स्वाभाविक है कि दोनों सुरक्षित रहेगा। जब एक दूसरे की ओर देखते हैं, नेत्र मिलता है, फिर मन आकर्षित होता है। रावण कहता है एक बार मेरी ओर आप देखिए, किशोरी जी बिल्कुल नहीं देखती है। और यही तो शिक्षा है श्री किशोरी जी की ओर से, यही शिक्षा है श्री किशोरी जी की ओर से कि पतिव्रता नारी को किसी पुरुष की ओर नहीं देखना चाहिए। मैं आपकी दासी बना दूंगा इन सभी को। ये सब कोई भी आपकी सौत बन के नहीं रहेगी, क्योंकि कोई भी नारी सौत को साथ रहना नहीं चाहती और सब कुछ उनके लिए सहनीय होता है, पर पति के प्रेम कोई बांटे यह सहनीय नहीं होता है। नैहर जन्म भर बर जाई, जियत निकरब सवती सेवकाई। सौत स्वीकार्य नहीं होता है, इसलिए कहा कि सब आपकी दासी होंगी, सौत नहीं। ये मेरा प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा है। राजा की शोभा होती है उनकी बातों से। जानकी मंगल 74 में गोस्वामी जी ने लिखा, निरपन सोह बिनु वचन नाक बिनु भूषण, निरपन सोह बिनु वचन नाक बिनु भूषण। तो एक बार बिलोकु मम ओरा, बात मानेंगी तो सभी दासी बन जाएंगी हमारी जो मंदोदरी आदि रानी है। नहीं मानेंगे तो इसका उल्टा परिणाम होगा। मैं जब तपस्वी को जीत लूंगा तो आपको दासी बनना पड़ेगा, आपको दासी बनना पड़ेगा। यह सुनकर के श्री किशोरी जी कहती हैं, तृणधरी ओट कहती वैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। तृणधरी ओट कहती वैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। सुमिरी अवधपति परम सनेही। वैदेही तृण को ओट धरी माने तृण को आड़ करके परम स्नेही अवधपति श्री राम जी को सुमरण करके कह रही हैं। जिस प्रकार से श्री राम भद्रजू श्री किशोरी जी के अलावा किसी और नारी की ओर नहीं देखते हैं। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपने पर नारी न हेरी। सुपनखा बढ़िया वेश बना करके आई, फिर भी श्री राम जी ने उसकी ओर देखा ही नहीं। सीता ही चितई कही प्रभु बाता। देखना श्री किशोरी जी की ओर है, बात सुपनखा से करना है। वैसे ही श्री किशोरी जी देख रही हैं तिनके को, देख रही हैं तिनके को और उत्तर दे रही हैं रावण को, क्योंकि यहां उत्तर देना अनिवार्य हो गया, आवश्यक हो गया। बिना उत्तर दिए रावण इसका गलत अर्थ लगा लेगा। मौनम स्वीकार लक्षणम। कोई पुरुष अथवा कोई स्त्री प्रेम का प्रस्ताव रखे, प्रणय का प्रस्ताव रखे, विवाह का प्रस्ताव रखे
और उस पर मौन रह जाए तो समझना चाहिए कि उनकी स्वीकृति है। तुरंत विरोध करे तो समझना चाहिए कि नहीं, इनकी स्वीकृति नहीं है। तो श्री किशोरी जी तुरंत उत्तर दे रही हैं, तृणधरी ओट कहती वैदेही, तिनके को देख करके श्री किशोरी जी कह रही हैं, मानो किशोरी जी कहती हैं तुम्हारा ये सारा वैभव ठाट बाट सब तिनके के समान है, तिनके बत है ये सभी। अथवा तो किशोरी जी ये कह रही हैं कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकती, बल्कि इस तिनके के समान शरीर को मैं परित्याग कर दूंगी। अवधपति परम स्नेही हैं, उनको याद करके कह रही हैं, स्त्री के जीवन में उनके पति ही परम स्नेही हुआ करते हैं। श्री राम जी परम स्नेही हैं। भक्त अपने भगवान को याद करके ही कुछ कहता है, करी प्रणाम बोले भरत सुमिरि सिए रघुराज। श्री राम जी परम स्नेही है। इस संदर्भ में विनय पत्रिका का 135 पद पढ़ना चाहिए। विनय पत्रिका 135 पद में, राम स्नेही से तैन स्नेह कियो, राम स्नेही से तैन स्नेह कियो। भक्त लोग अपने भगवान को याद करके बोलते हैं, कुछ भी उत्तर देना हो, कहना हो तो भगवान को याद करते हैं। सुमिरि अवधपति परम स्नेही। हनुमान जी महाराज पैठा नगर सुमिरि भगवाना। नारद जी महाराज अस्कई नारद सुमिरि हरि। तो भक्त भगवान को याद करते हैं। त्रिन का अर्थ कुछ लोगों ने और भी किए हैं। शिशु झंपन सारंग दहन, शिशु झंपन सारंग दहन, चंद्र अगोछन जौन। कवि ने कहा, शिशु झापन सारंग दहन, चंद्र अंगोछन जौन, विजय और क्षय करन, तुलसी कह तृण तौन। माताएं आशीर्वाद व श्राप सब अपने आंचल से देती हैं। तो तृण माने आंचल का अर्थ किया गया है। कुछ संतों ने कहा तृण माने पृथ्वी, कुछ टीकाकारों ने कहा तृण माने आंचल। लेकिन माना जी में तृण का अर्थ घास से ही किया गया है। माना जी में तृण का अर्थ घास ही किया गया है। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। विनय पत्रिका सियाराम मानस जी में ही और उदाहरण सुनिए। तनतीय तनय धाम धन धरनी, तनतीय तनय धाम धन धरनी, सत्य संध तृण सत्य संध कह तृण समवरनी। राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। नहीं तृण चरहि न पियहि जल,
मोचहि लोचन बारी। अस कहि चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। ये जिन जिन पंक्तियों में आपने तृण शब्द सुना है, सब में तृण शब्द का अर्थ घास ही है। किशोरी जी तिनके की ओर देख करके बोल रही है। तिनके को आड़ करके देखना है, तिनके को उत्तर देना है। रावण को इस प्रकार से बोल रही हैं। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा। कबहू की नलिनी करई विकासा, कबहू की नलिनी करई विकासा। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, सुनो दसमुख खद्योत प्रकाशा। अरे वो दसमुख दशानन सुनो, खद्योत अपने प्रकाश से, की माने क्या, कवहु माने कभी भी, नलिनी माने कमल को विकसित कर सकता है, अर्थात नहीं। अरे वो दशानन सुनो, क्या कभी खद्योत माने जुगनू के कीड़े के प्रकाश से नलिनी माने कमल विकसित हो सकता है, अर्थात नहीं। कमलनी को विकसित कर सकता है वह प्रकाश से, अर्थात नहीं। कमल को तो सूर्य ही विकसित करता है। कमलनी विकसित होती है सूर्य की आभा से, सूर्य के प्रकाश से। खद्योत एक कीड़ा होता है, जुगनू बरसात के समय दिखता है, उसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश होता रहता है, जुगनू जिसे कहते हैं। उसके प्रकाश से कभी कमलनी विकसित नहीं हो सकती। वैसे ही मैं श्री राम रूपी सूर्य के बिना विकसित नहीं हो सकती। मेरी आंखें श्री राम को छोड़ करके कहीं देख नहीं सकती। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, किशोरी जी ने कहा, अनन्या राघवेणाहम भास्करेण यथा प्रभा। अनन्या राघवेणाहम भास्करेण यथा प्रभा। अर्थात तुम्हारे में और श्री राम जी में इतना अंतर है। जुगनू के प्रकाश से अंधकार को कोई फर्क नहीं पड़ सकता। सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार ठहर नहीं सकता। वैसे तुम्हारे में और श्री राम जी में अंतर है। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खल खद्योत दिन कर ही जैसा। उस जुगनू को भी प्रकाश मिलता है तो सूर्य से ही मिलता है। कहीं भी प्रकाश है तो सूर्य से है। वैसे तुम्हें जो कुछ बल मिला है उन्हीं से मिला है। जाके बल लवलेश तेजिते हो चराचर झारी। असमन समझू कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। असमन समझू कहती जान की,
श्री जानकी जी कहती हैं, असमन समझो, ऐसा तुम मन में समझो, अरे खल दुष्ट, तुम्हें रघुवीर के बाण की सुधि नहीं है, याद नहीं है। तुम मुझे सन्नाटे में दोनों नरश्रेष्ठ पुरुष सिंह के अनुपस्थिति में मुझे चुरा करके छल से हरण करके लाए हो, और यहां तुम अपनी नारियों के बीच बड़ी बड़ी बातें करते हो, सेखी बघारते हो कि हमने इनको जीत के लाया है। सठ सुने हरियाने ही मोही अधम निलज्ज, लाज नहीं तो ही। अरे अधम, तो बिल्कुल निर्लज्ज है, तुझे लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है। किशोरी जी ने इस प्रकार से फटकारा, डांट लगाया। एक पतिव्रता नारी, भारतीय नारी का यही कर्तव्य होता है कि अपने पतिव्रत धर्म के बल पर इस प्रकार से प्रति उत्तर करें, डांटे। तो गोस्वामी जी यहां पर वर्णन कर रहे हैं, प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री दोहावली से।